एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 25 नवंबर और आज हम कवर करेंगे 25 नवंबर का करंट अफेयर्स। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और इसी दिन मनाया जाता है विश्व मांसाहार निषेध दिवस। 25 नवंबर को मनाया जाता है। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 22 नवंबर को मनाया गया है नेशनल गो फॉर अ राइट डे और 16 से 22 नवंबर 2020 तक 59वां राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह मनाया गया है। नेशनल फार्मेसी वीक मनाया गया है। इसकी थीम थी इस बार की फार्मास्यूटिक्स फ्रंट लाइन्स हेल्थ प्रोफेशनल्स। यह इंडियन फार्मास्यूटिक एसोसिएशन द्वारा हर साल नवंबर के तीसरे सप्ताह में NPW का आयोजन करती है। इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य सभी हितधारकों को समाज में फार्मास्यूटिक्स की उपस्थिति के बारे में जागरूक करना है। इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं TV नारायण और इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। 23 नवंबर को मनाया गया है नेशनल एक्सप्रेसो डे और इसी दिन मनाया गया है 23 नवंबर से 27 नवंबर के दौरान विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह 2020 मनाया जा रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट्स अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया द्वारा पूरे भारत में AAI द्वारा नियंत्रित सभी हवाई अड्डों और ANS स्थानों पर सप्ताह भर उत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान हवाई अड्डे के निदेशक स्थानीय हवाई अड्डे में परिचालन करने वाले विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आसपास के समुदाय के लोगों को उनकी भूमिका से अवगत कराने के लिए विमानन सुरक्षा से स्थानीय निवासियों की भूमिका पर स्कूल कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का लक्ष्य है अपने वैश्विक विमानन सुरक्षा योजना में हितधारकों की बेहतर प्रबंधित सुरक्षा प्रणालियों के माध्यम से वर्ष 2030 तक फैसिलिटीज़ के दीर्घकालिक उद्देश्य को प्राप्त करना है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री IC हैं हरदीप सिंह पुरी और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय है नई दिल्ली में और भारतीय विमानपत्तन की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 में और इसके अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह। 24 नवंबर को मनाया गया है नेशनल बाय नथिंग डे और इसी दिन मनाया गया है 24 नवंबर को ही उत्क्रांति दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में एक मोबाइल कोविड-19 RT-PCR लैब का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है ऑप्शन C, अमित शाह ने किया है। अमित शाह ये गृह मंत्री हैं। इन्होंने 23 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR
एक मोबाइल कोविड-19 RT-PCR लैब का उद्घाटन किया। यह स्पाइस हेल्थ और ICMR द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। स्पाइस हेल्थ ने देश भर में परीक्षण सुविधाओं और संग्रह केंद्रों की स्थापना के लिए ICMR के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है? आंसर है ऑप्शन ए तरुण गोगोई। पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है। अनुभवी कांग्रेस नेता और असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 86 वर्ष की आयु में गुवाहाटी में 23 नवंबर 2020 को निधन हो गया। गोगोई 2001 से टिटबौर विधानसभा क्षेत्र में विधायक थे। 4 बार के विधायक को 2001 से 2016 तक 3 बैक टू बैक कार्यकाल के लिए CM के रूप में फिर से चुना गया था। वे 6 बार सांसद और 2 बार केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 21वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी सुधा मूर्ति को 21वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुप्रसिद्ध परोपकारी और विपुल लेखिका सुधा मूर्ति को परोपकारी कार्यों में उत्कृष्टता के लिए 21वें लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्होंने 21 नवंबर 2020 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा सम्मानित किया गया। आभासी समारोह में लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अध्यक्ष अनिल शास्त्री ने भी भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई स्थित जियोस्पेसिकल्स डेटा एनालिटिक्स स्टार्टअप्स नंबर 8 द्वारा विकसित किए गए ऐप का नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन बी ऑफिस ऐप का नाम है। ऑफिस नामक ऐप मुंबई स्थित जियोस्पेसिफिकल डेटा एनालिटिक्स स्टार्टअप्स नंबर 8 द्वारा विकसित किया गया। ऐप उपयोगकर्ता के बंदरगाह के पास मछली के सांद्रता और साथ ही अलग अलगल ब्लूम्स जो कि ऑक्सीजन की कम मात्रा के कारण मृतक जोन कहलाते हैं और इसमें मछली नहीं रहती हैं को इंगित करने के लिए उपग्रह छवि डेटा का विश्लेषण करता है। इन सुविधाओं में मछुआरों को समय के साथ साथ ईंधन खर्च बचाने में भी मदद मिलती है और खाली हाथ लौटने की संभावना कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 का कुंभ मेला कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन बी हरिद्वार में किया जाएगा। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न व्यवहारिक समस्याओं के बावजूद कुंभ मेला 2021 में हरिद्वार में अपने दिव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। 2021 कुंभ मेले की तैयारी 14 जनवरी से शुरू होगी। कुंभ मेला 2021 के दौरान गंगा में प्रतिदिन 35 से 50 लाख लोगों के पवित्र स्नान करने की उम्मीद है। यह 9 घाटों और 8 पुलों और सड़कों पर काम पूरा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में पहली बार ATP टूर 2020 का खिताब किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन डी डैनियल मेदवेदेव ने जीता है। टेनिस में डैनियल मेदवेदेव ने अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब ATP टूर फाइनल्स जीतने के लिए डोमिनिक थिएम को हराया। मेदवेदेव ने 22 नवंबर 2020 को लंदन में एक रोमांचक फाइनल्स में पहला सेट हारने के बाद थिएम को 4-6, 7-6, 6-4 से हराया। युगल फाइनल्स में डच क्रोएशियाई जोड़ी वेस्ले कुलहोफ और निकोला मैक्टिस ने जुर्गन्स मेल्जर्स और एंड्रोड्स रोजर्स वासेनिल्स ने
6-2, 3-6, 10-5 से हराकर अपना पहला खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के राज्यपाल वजूभाई वाला ने डॉक्टर्स ऑफ साइंस मानद डॉक्टरेट की उपाधि से किसे सम्मानित किया है? आंसर है ऑप्शन डी, के सीवान को डॉक्टरेट ऑफ साइंस मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। कर्नाटक के राज्यपाल वजूभाई वाला ने 21 नवंबर 2020 को इसरो के अध्यक्ष के सीवान को डॉक्टरेट ऑफ साइंस मानद डॉक्टरेट की उपाधि से प्रदान की। विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। के सीवान देश में किए गए कई अंतरिक्ष कार्यक्रमों में शामिल रहे हैं। उन्हें जनवरी 2018 से के सीवान को इसरो का प्रमुख नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के छिपे रत्न वेबिनार्स का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया है। पर्यटन मंत्रालय ने भारत के छिपे रत्नों पर केंद्रीय भारत के छिपे रत्न शीर्षक से देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया। वेबिनार सुश्री बिंदु मेनन द्वारा प्रस्तुत किया गया। अमरावराम नीलांबर से यात्रा शुरू हुई जो केरल के उत्तर में स्थित है। यह स्थान कॉर्नेलियस प्लॉट या दुनिया के सबसे पुराने टिक वृक्षारोपण के साथ साथ महान हॉर्नेटिक्स रिसोर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन को किसने लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन बी, रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया है। रविशंकर प्रसाद केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, यूएई, नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विदेश मंत्रालय के सहयोग से उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने एक ई बुक भी लॉन्च किया जो उमंग पर उपलब्ध विभिन्न श्रेणियों की प्रमुख सेवाओं पर आधारित है। साथ ही श्री प्रसाद ने साझेदार केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभागों के लिए उमंग पर उपलब्ध सेवाओं के इस्तेमाल के आधार पर हाल ही में शुरू किए गए उमंग पुरस्कारों का भी शुभारंभ किया है। उमंग एक यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस है जो कि भारत सरकार की एक पहल है। यह एकीकृत, सुरक्षित, बहुस्तरीय, बहुभाषी और विभिन्न सेवाओं का मोबाइल एप्लीकेशन है। यह केंद्र राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई 3 years इज वाइस चेयरमैन ऑफ इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है ऑप्शन ए, अविनाश राय खन्ना ने माई 3 years इज वाइस चेयरमैन ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2020 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? आंसर है ऑप्शन ए मलेशिया ने की है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स APEC एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशंस 2020 इकोनॉमिक्स लीडर्स की बैठक मलेशियाई प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासिन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। APEC समिट 2021 की मेजबानी न्यूजीलैंड करेगा। यह दूसरा मौका था जब मलेशिया ने APEC बैठक की मेजबानी की थी। इससे पहले मलेशिया ने 1998 में की थी मेजबानी। APEC मलेशिया 2020 का विषय था ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन्स पोटेंशियल टुवर्ड अ resilient futures of shared prosperity void prosperities। APEC का मुख्यालय है सिंगापुर में
और इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1989 में। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और यहाँ की मुद्रा है मलेशियाई रिंगित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना के चलते 5वां इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम्स महोत्सव किस राज्य ने रद्द कर दिया है? आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय राज्य ने इसे रद्द कर दिया है। 5वें इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम्स महोत्सव को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया। यह फेस्टिवल हर साल मेघालय की राजधानी शिलोंग में आयोजित किया जाता है। यह हिमालयन चेरी ब्लॉसम्स के विशिष्ट शरद ऋतु के फूलों के लिए मनाया जाता है। सर्दी का मौसम शुरू होते गुलाबी रंग के चेरी ब्लॉसम्स के सुंदर फूलों को पूरे मेघालय में देखा जा सकता है। यहाँ हर साल फेस्टिवल्स के दौरान शिलोंग्स फिटनेस, कला, फैशन शो, रॉक कॉन्सर्ट सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मेघालय राज्य की राजधानी है शिलोंग और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। राज्यपाल यहाँ के हैं सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर तमिलनाडु पुडुचेरी दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट तक पहुंचने वाला चक्रवात का नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, निवार चक्रवात का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 80वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया जाएगा। इसमें विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे। पीठासीन अधिकारी अपने विचारों को साझा करेंगे। संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही को और अधिक उत्पादक बनाने के तरीकों पर सर्वोत्तम अभ्यास चर्चाएं भी की जाएंगी। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय विधायिक, कार्यपालिका और न्यायपालिका का सद्भावनापूर्ण समन्वय जीवंत लोकतंत्र की कुंजी है। गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और राज्यपाल यहाँ के हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य ने महा आवास योजना शुरू की है? आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र सरकार ने महा आवास योजना शुरू की है। उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने महाराष्ट्र में 21 नवंबर 2020 को महा आवास योजना की शुरुआत की। इस परियोजना का उद्देश्य 100 दिनों में 8.82 लाख ग्रामीण घरों का निर्माण करना है। इस परियोजना में शौचालयों का निर्माण भी शामिल है। इसकी लागत 4000 करोड़ रुपए आंकी गई है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? आंसर है ऑप्शन बी, प्रेम प्रकाश ने पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में लेखक प्रेम प्रकाश ने इंदिरा गांधी को कश्मीर मुद्दे को सुलझाए बिना
शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए उनकी देश में व्यापक आलोचना को इस पुस्तक में बताया है। यह पुस्तक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एवं 1971 में हुई भारत पाकिस्तान की लड़ाई पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र गुहा द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश को वर्ष 2019 की साझेदारी को म्यूचुअल्स एग्रीमेंट पुरस्कार मिला है? आंसर है ऑप्शन बी जापान। और भारत और जापान देश को वर्ष 2019 की साझेदारी को म्यूचुअल्स एग्रीमेंट पुरस्कार मिला है। जापान देश की राजधानी है टोक्यो और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा। मुद्रा है यहाँ की जापानी येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महामहिम गयालियम संगे चोंडेंस वांगचुक को यूएन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी भूटान देश की महामहिम ग्वालियन संगे चोंडेंस वांगचुक को यूएन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भूटान देश की रानी हैं। इन्होंने यौन स्वास्थ्य और लिंग हिंसा को समाप्त करने के लिए वर्ष 2020 के व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1981 में इस पुरस्कार के स्थापित होने के बाद यह केवल अब तक 2 भारतीयों को पिछले 4 वर्षों में दिया गया है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 1983 और उद्योगपति जी.आर. दत्ता को 1992 में दिया गया था। राजधानी है भूटान की थिम्फू और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं लोते तेशरिंग और मुद्रा है यहाँ की डुलत्रुम भारतीय रुपया। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।